अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमारे जो गुज़श्ता लेक्चर्स हुए हैं इल्म फ़िक़्ह के जो मुबादियात हैं उसके बुनियादी जो मसाइल हैं उसके हवाले से हमारा पहला लेक्चर था, जिसमें तारीफ़, उसके मसाइल, उसका मौदू, गर्ज़ व गायत, अहदाफ, उसके मुजिदीन, वाक़ईन और उसके फ़वाइद वगैरह तमरात पे हमने बात की थी। उसके बाद हमने इल्म फ़िक़्ह के जो इर्तिक़ाई अदवार हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने से लेकर 6 के करीब जो हमने अदवार पढ़े, और आखिरी जो हमारी बात जिस पे ख़त्म हुई थी वो छठा दौर था, जो कि तकलीद महज़ और जमूद का दौर था। और ये क्यों ऐसा हुआ और इसमें तकलीद क्या होती है, तकलीद के हवाले से हमने बात की। और ऐसे मुजतहिदीन जिन्होंने इस तकलीद की रवश को तोड़ने के लिए जो है वो इज्तिहाद किया और अपने ही मज़हब के अंदर बाज़ मसाइल में इज्तिहाद करते हुए मज़हब से निकले और उन्होंने फतवे अपने मज़हब से हटकर भी दिए। और इसके अगर आप देखें तो काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला और इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, जो बज़ाते खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के शागिर्द हैं, उन्होंने बहुत सारे मसाइल में इमाम साहब की मुखालफत की है। और ये मुखालफत उनकी जो है ये इज्तिहाद की बुनियाद पर थी। और इसकी दलील क्या है कि उन्होंने मुखालफत की है? खुद अहनाफ की फ़िक़्ह की किताबों में। इसी तरह जो शाफ़ी उलमा थे उन्होंने इमाम शाफ़ी की और शाफ़ियों के मसाइल के अंदर कई मुकामात पे मुखालफत की है। यानी उस मुखालफत का मतलब ये है कि उसके अलावा इज्तिहाद करके फतवा दिया है। इसी तरह हनाबिला के अंदर भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। इससे पता ये चलता है कि वो नहीं समझते थे कि तकलीद वाजिब है, वो नहीं समझते थे कि तकलीद वाजिब है, ये हमने समझ लिया उसके बाद। तो उसके बाद हमने इख्तिलाफ की वजूहात क्या होती हैं, दो उलमा के दरमियान या दो मुजतहिदीन के दरमियान अगर इख्तिलाफ होता है तो उसकी वजूहात क्या हैं और इस इख्तिलाफ का तारुज़ का हल क्या है, इस पे हमने आगाज़ किया था। और इख्तिलाफ की वजूहात में हमने शुरू में कुछ हिस्सा पढ़ा था और मज़ीद जो है इख्तिलाफ के असबाब आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इस इख्तिलाफ के जो यानी असबाब के बाद इसका हल क्या है, इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। तो हमने बुनियादी तौर पर जो है वो पढ़ा था कि इख्तिलाफ जो है वो 3 तरह का होता है। इख्तिलाफ 3 तरह का होता है। कभी तो लुग़वी जो इख्तिलाफ फ़र्क होता है उस मुनासबत से इख्तिलाफ हो जाता है। लुग़वी यानी अरबी ज़ुबान के एतबार से हर बंदा जो है वो अरबी ज़ुबान को समझने में बराबर नहीं होता। बाज़ अरबी ज़ुबान बहुत ज़्यादा समझते हैं, बाज़ कम समझते हैं, तो लोगों के इसके अंदर दर्जात हैं। तो जब अरबी ज़ुबान को समझने के अंदर लोगों के मुख्तलिफ दर्जात हैं और इसी तरह उसके अंदर इश्तिराक और ये सारी चीज़ें हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि उससे मसाइल, इसके इस्तेमाल के अंदर भी उसका जो है वो तफावत और यानी ये फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह उसूल इस्तेमाल के अंदर भी बसा औकात फ़र्क होता है कि बाज़ उलमा के यहाँ उसूल और होते हैं इस्तेमाल के, बाज़ के यहाँ और होते हैं, बाज़ सब में मुत्तफ़िक होते हैं, बाज़ मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह तरीका जो इस्तेमाल का है उसमें भी इख्तिलाफ हो सकता है। तो हमने आगाज में बुनियादी तौर पे जो पहला सबब है इख्तिलाफ का वो था लुग़वी तफावत। हमने इसमें लफ्जी इश्तिराक पढ़ा था। लफ्जी इश्तिराक क्या होता है, हकीकत और मजाज क्या होता है, इस पे हमने बात की थी। और आम और खास क्या होता है, इस पर भी हमने बात की थी। सीगा अमर और नहीं में यानी उसके हुक्म के अंदर इख्तिलाफ हो सकता है कि हम इसको वजूब पे मामूल करें या ताकीद और इस्तेहबाब पे मामूल करें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इख्तिलाफ का सबब या इख्तिलाफ की वजह है, वैसे वजूहात इसके ज़िमन में आगे कई हैं लेकिन बुनियादी तौर पे ये 3 हैं। एक लुग़वी तफावत, अरबी ज़ुबान का एक दूसरे से मतलब अल्फाज में या इसको समझने में, और दूसरा जो है वो उसूल इस्तेंबात, और तीसरा जो है वो तरीका इस्तेंबात यानी तरीके इस्तेंबात, इस्तेंबात मसाइल अखज़ करने का तरीका। और एक उसूल यानी जिसके पेश नज़र वो मसाइल अखज़ किए जाते हैं या जिनको सामने रखते हुए मसाइल अखज़ किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो रिवायत है। रिवायत के अंदर देखिए हमने कहा था, शुरू में भी पढ़ा था कि बाज़ उलमा के यहाँ किसी रिवायत के बारे में वो उसको सही मानते हैं, दूसरे उसको ज़ईफ कहते हैं। और ये उस रिवायत करने वाले रावी के एतबार से होता है। एक ही आदमी के बारे में दो की राय मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि ये इज्तिहाद है और इज्तिहाद के अंदर गलती मुमकिन है। इज्तिहाद के अंदर गलती जब मुमकिन है तो हम किसी को मासूम क्यों बनाएं? जब इज्तिहाद के अंदर गलती मुमकिन है तो किसी को मासूम नहीं मानना चाहिए, किसी को मासूम नहीं मानना चाहिए। मासूम नबी कायनात अलैहिस्सलाम की जात है।
तो एक आदमी के बारे में दो अफराद की राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो इस मुनासबत से रिवायत के अंदर रिवायत करने वाले भी तो सारे अफराद ही हैं। तो इस मुनासबत से एक ही रिवायत के अंदर एक उसको सही कह सकता है, दूसरा उसको ज़ईफ कह सकता है, इहतिमाल मौजूद है। और इसी तरह जो है वो रिवायत जो मिलती है आम और खास के एतबार से, किसी को आम रिवायत पहुंच गई जिसके अंदर आम माना है, किसी को खास पहुंच गई यानी जिसके अंदर उस आम में से कुछ अफराद को खास कर दिया गया है। जैसे कि इसकी मिसालें इंशाल्लाह आगे आम और खास की बात जब आप उसूल फिक़ह के अंदर पढ़ेंगे तो इसकी तफसीलात जो है वो आएंगी। क्या यहाँ आम का एतबार होगा या खास का, मुतलक का एतबार होगा या मुक़य्यद का एतबार होगा। ये सारी चीजें, आम का ताल्लुक जो है वो आम खास का अफराद के साथ होता है, और मुतलक और मुक़य्यद का ताल्लुक जो है वो नोइयत के साथ होता है, किस्म के साथ या वस्फ के साथ होता है। यानी वस्फ का मतलब ये है जैसे दम है, अब दमे मसफू है, बाया हुआ खून है, या सारा खून ही हराम है मसलन मिसाल के तौर पर। और आम और खास का मतलब ये है मसलन पूरी क्लास की तकरीम करो या बाज अफराद की तकरीम करो। मसलन पहले ये कह देना कि पूरी क्लास की तकरीम करो, अब ये एक आम हुक्म है, उनमें से बाज अफराद की करो ये खास है, बाज को या किसी की तकरीम ना करो सिवाय फलां फलां के। अब ये जो सवाए है इसके बाद वाला जो हुक्म है ये खास है। कुरान करीम में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। पहले इंसान सारे खसारे में है, ये जिक्र किया गया, आम जिक्र कर दिया सारे इंसान खसारे में, लेकिन आगे हरफ इस्तिस्ना लाकर इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कहकर अहले ईमान और अमाले साले करने वालों को मुस्तस्ना कर दिया। तो इसकी इंशाल्लाह मजीद मिसालें जब आम और खास की बात आप पढ़ेंगे। अब एक के पास आम दलील पहुंची है, दूसरे के पास खास पहुंची है, उसके पास खास नहीं पहुंची, उसके पास आम नहीं पहुंची, तो इस मुनासब से इख्तिलाफ हो सकता है। इस इख्तिलाफ का हल क्या आगे आ रहा है ये आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं इख्तिसार के साथ ये नोयत की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह बसा औकात रिवायत के अंदर पाए जाने वाले अल्फाज को समझने में गलती हो सकती है। समझने में कैसे गलती हो सकती है? मसलन मैंने आपके सामने जो खरीदो फरोख्त के नाम हैं, खरीदो फरोख्त के अंदर, कारोबार के अंदर, मसलन मुजाबना है, मुहाकला है, मुखाबरा है, मुलामसा है, मुनाबजा है, वगैरह वगैरह, इन इस्तिलाहात को समझने में फर्क हुआ। बाद साहबा ने इसकी डेफिनेशन और की, बाद साहबा ने इसकी डेफिनेशन तारीफ और की। मसलन अब अगर मुजाबना को ले लें, बाज कहते हैं कि मुजाबना का ताल्लुक फलों के साथ है, बाज कहते हैं खेतों के साथ है, मसलन खाने पीने की चीजों की खरीदो फरोख्त करना, कच्चे फल बेचना या कच्ची खेती बेचना, मसलन कच्ची फसल बेचना। अब कुछ कहते हैं फसल के साथ खास है, कुछ कहते हैं फलों के साथ खास है मसलन। इसी तरह मुलामसा, छू कर बय करना किसी चीज की, यानी हाथ लगा के आंखें बंद करके छू कर बय करना, और मुनावजा का माना फेंक कर बय करना, कोई चीज कैंकरी फेंक देना या सामान फेंक कर कि तुम मेरी तरफ ये थान फेंको, मैं मतलब ये थान फेंक, या मैं आपकी तरफ ये चीजें फेंकता हूँ जितनी आप पकड़ लो आपकी हैं, या ये थान फेंकता हूँ तो, या आप इस पे कैंकरी फेंकें, जितनी चीजों पे कैंकरियां गिर जाएंगी वो आपकी, जमीन के ऊपर ऐसे कैंकरियां फेंको, जितने हिस्से तक कैंकरियां जाएंगी वो सारी जमीन आपकी इतने पैसों के अंदर। अब ये धोखा है, इसके अंदर साफ जाहिर है कि हो सकता है कैंकरी आगे तक जाए ही ना, हो सकता है जिस चीज पे आप कैंकरी फेंक रहे हैं वो हल्की हो, उस कीमत की ना हो, मतलब ये सारी चीजें। अब इसको समझने के अंदर इस्तिलाहात में फर्क हुआ। इसी तरह बेउ हबल हबला, मसलन हमल के हमल की बै करना, यानी ऊंटनी ऊंटनी जो हामिला है उसके बच्चे की बै करना, या उसके बच्चे की बै करना मसलन। अब ये इतलाकात जो हैं इसको समझने के अंदर भी इख्तिलाफ, इसका ताल्लुक भी रिवायत के साथ है। इसी तरह बाज जो उलमा हैं उन्होंने कहा कि जो हमारे उलमा के यहाँ हदीस मशहूर हो जाए, अगरचे सनद के एतबार से ज़ईफ भी हो उसको ले लेते हैं वो, जबकि दूसरे मशहूर से और मुराद लेते हैं। मसलन मुहद्दिसीन मशहूर से मुराद वो लेते हैं कि जिस हदीस की सनद में हर तबके में कम से कम 3 रावी, या किसी तबके में 3 रह जाए, 3 से कम ना, 3 से ज्यादा हो जाए लेकिन 3 से कम। सहाबा के अंदर मसलन, ताबीन के अंदर, तबा ताबीन के अंदर, हर तबके के अंदर रिवायत करने वाले कम से कम जो है वो हर तबके में 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब ये मशहूर है मुहद्दिसीन के यहाँ, लेकिन अहनाफ के यहाँ मशहूर ये नहीं। अहनाफ के यहाँ मशहूर वो है जिससे उनके आइम्मा ने कसरत से इस्तदलाल किया हो, या जो उनके मुफ्तियान के यहाँ मशहूर हो जाए, अगरचे वो सनद के एतबार से ज़ईफ क्यों ना हो। वो कहते हैं कि भाई हमारे उलमा ने इससे इस्तदलाल किया है, फलां ने भी किया, फलां ने भी, फलां भी, इसका मतलब सही होगी तो इस्तदलाल किया है ना। हम कहते हैं कि होगी, इहतिमाल तो है, लेकिन क्या सही है भी, ये तो देख लो। तो वो बाज ऐसे हैं कि तासुब के अंदर आकर, तकलीफ के अंदर आकर आंखें बंद करके रिवायत को ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे आइम्मा ने उसको लिया है। तो हम कहते हैं कि ये देखें, इस्तिलाहात जो किसी फिरके के अंदर, मसलक के अंदर खास होती हैं, उसको आप महदूद रखिए उस मसलक तक।
लेकिन न्यूट्रल होकर जब आप बात करते हैं तो फिर उन इस्तिलाहात को लिया जाता है जिसपे अक्सर मुहद्दिसीन और आइम्मा का अमल। अब मशहूर इस्तिलाह जो है कि हदीस मशहूर, मसलन मशहूर हदीस से क्या मुराद है? अब मुहद्दिसीन और दीगर उलमा के यहाँ मशहूर से मुराद, जैसे मैंने जिक्र किया, वो रिवायत है जिसके अंदर किसी तबके में कम अज कम 3 रावी रह जाएं। लेकिन अहनाफ के यहाँ मशहूर और है, तो इसमें भी इख्तिलाफ साफ ज़ाहिर हो जाता है। इसी तरह मुरसल सहाबी जो है, सहाबी की जो सहाबा की मरासील है, मसलन कोई सहाबी कहता है आमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाद कहते हैं उमिर ना नुही ना, हमें हुक्म दिया गया, हम रोके गए। तो मतलब अमर रसूल सल्लम भी कजा, नबी सल्लम ने इस तरह हुक्म दिया। या साहबी कोई ऐसी रिवायत जिक्र कर देता है जिसका ताल्लुक जो है वो इज्तिहाद के साथ नहीं होता, यानी उसको अपनी राय से बयान करना मुमकिन नहीं होता। जैसे किसी स्वाब, किसी चीज का, अमल का अजर स्वाब बयान करना, जन्नत और जहन्नम की कोई खूबी जिक्र करना, मतलब उनकी कोई औसाफ जिक्र करना। अब ये चीजें ऐसी जो साहबी अपनी तरफ से बयान नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये कि वो साहबी फिर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत क्यों नहीं कर रहा? इस वजह से नहीं कर रहा कि उसको शक है कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि नहीं। एहतियातन वो नाम नहीं लेता नबी अलैहिस्सलाम का कि कहीं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ कोई गलती से निस्बत गलत ना हो जाए। इस मुनासबत से वो वैसे कह देते हैं, वो हुक्म बयान कर देते हैं। तो उलमा ने उसका एक कायदा बना लिया कि हर वो चीज या हर वो मसला जो राय और इज्तिहाद से ना कहा जा सकता हो, वो मरफू के हुक्म में, जैसे आमाल का अजर सवाब है, जन्नत और जहन्नम के बारे में, यानी ये चीजें जो गैब से उसका ताल्लुक हो। अब यकीनन साहबी ने अल्लाह के नबी से सुना होगा, लेकिन सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया उसने। उसके बाद अक़वाले सहाबा, ये दूसरी चीज है। एक तो रिवायत है, एक अक़वाले सहाबा। अक़वाले सहाबा मसलन अहनाफ उसको लेते हैं, शाफिया जो है वो नहीं लेते, इमाम अहमद बिन हम्बल भी उसको मानते हैं। तो बाज़ उलमा अक़वाले सहाबा को यानी हुज्जत मानते हैं, बाज़ हुज्जत नहीं मानते। इसी तरह क़यास है। अब क़यास जो है इसको बाज़ उलमा हुज्जत मानते हैं, बाज़ नहीं, जबकि जमहूर जो है वो किताब व सुन्नत और इजमा और उसके बाद क़यास को हुज्जत मानते हैं। जबकि बाज़ ज़ाहिरिया, अहल ज़ाहिर वगैरह जो हैं वो इसको हुज्जत नहीं मानते, अगरचे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस नाम से उनको चिढ़ है, इस्तेमाल वो भी कर लेते हैं। बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि ये जो उसूल हैं इस्तिंबात के, इन उसूलों में इख्तिलाफ हो जाता है। हमने इमाम मालिक की बात की कि इमाम मालिक अहले मदीना के अमल को हुज्जत मानते थे, तो इस वजह से भी इख्तिलाफ। अब दूसरे नहीं मान रहे, ये हुज्जत मान रहे हैं। तो हमने देखना है कि जो यहाँ एक अपना उसूल बनाया है उन्होंने, क्या इस उसूल में दीगर मुआफ़क़त करते हैं कि नहीं? पहली बात तो ये है। अगर दीगर मुआफ़क़त नहीं कर रहा है तो क्या ये उसूल दुरुस्त है? ये बड़ी अहम चीज है। क्या ये उसूल, वैसे तो मैं भी कोई उसूल बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, दूसरा तीसरा भी कोई उसूल बना सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये कि क्या ये उसूल जो बनाया गया है ये उसूल सही है या सही नहीं है, मुतारिज तो नहीं दलाइल के साथ या दीगर चीजों, ये असल चीज देखने वाली होती है। अच्छा, तीसरी चीज जो इख्तिलाफ का सबब है वो तरीका इस्तिंबात है, यानी कुरान और सुन्नत से मसाइल अखज़ करने का तरीका। उसूल के अंदर भी इख्तिलाफ हो जाता है, इन उसूलों की वजह से फिर तरीका भी मुख्तलिफ होता है। अब आप जानते हैं कि कुरान करीम की जो किताब व सुन्नत की नसूस हैं, बाज की दलालत वाज़े कती है, उसके अंदर कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं होता दूसरे माने का, और बाद ऐसी दलालात हैं जिसके अंदर जन होता है, गुमान, यानी ये भी इस्तेमाल है, ये भी इस्तेमाल है। अब जिनकी दलालत जन्नी है, इसके अंदर लोग फिर अपने इज्तिहाद से वो राय कायम करते हैं, यानी इस हदीस के बारे में इसका माना ये है, इसका मफहूम ये है, इससे मसला इस तरह ये अखज़ किया जा सकता है। अब इस इस्तिंबात के अंदर जितनी आदमी के पास इल्मी सलाहियात होती है ना, इल्मी जो मलका होता है मसाइल अखज़ करने का, ये बराबर नहीं। ये आप भी क्या मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, सारे मानते हैं कि हर बंदे की इल्मी जो सलाहियत है वो बराबर नहीं। इल्मी नॉलेज जो होता है इंसान के पास, यानी दीनी उलूम का, वो बराबर नहीं है। तो लिहाजा आप देखें, एक इमाम एक कुरान की आयत से 10 फायदे अखज़ करते हैं, दूसरे इमाम 3-4 फायदे अखज़ करते हैं, एक इमाम हदीस से 200 फायदे अखज़ करते हैं और दूसरे इमाम 100 भी नहीं अखज़ कर सकते। मतलब ये अब सलाहियात, एक ही हदीस है, मैं आपके सामने रख देता हूं, आप उसको सामने पढ़ते हैं, आपको उससे एक फायदा भी नहीं निकालना आता। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक दूसरे बंदे को हम देते हैं कि ये हदीस है, इससे फायदा अखज़ करें, वो 10 फायदे निकाल के आपको बता देता है। अब ये उसकी इल्मी जो सलाहियात हैं, जिसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, हम उसको उसका मलका भी कह सकते हैं मसाइल अखज़ करने का, ये इसमें लोगों का लेवल बराबर नहीं, लोग मुख्तलिफ दर्जात पे हैं, यानी उसके अंदर आप समझ लें कि तफावत है। तो जब इल्मी इस्तेदाद जो है, इल्मी सलाहियात के अंदर लोग बराबर नहीं, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि मसाइल अखज़ करने के अंदर भी बराबर नहीं होंगे।
तो जब मसाइल अखज करने के अंदर बराबर नहीं है तो इसका मतलब इख्तिलाफ तो यकीनी है कि इख्तिलाफ होगा। वो और तरह मसला अखज करेगा, ये और तरह अखज करेगा। लेकिन हमें ये हक नहीं बनता कि हम बावजूद इसके कि हम ये जान लें कि इख्तिलाफ के असबाब हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं, उसूल एक तरह के नहीं हो सकते, और फिर सबका इस्तेमाल यानी मसाइल अखज करने की सलाहियात भी एक नहीं होती, फिर भी हम कहें कि नहीं इसकी बात हक है, इसके बगैर किसी और के पास हक हो सकता ही नहीं, इसी के पास ही आके इसी की बात ही हमेशा आदमी है। तो यहाँ असल में इख्तिलाफ पैदा होता है। फिर आगे इंतशार, तो फरकाबाजी और यानी एक दूसरे के बारे में फतवे जड़ना और ये चीजें सामने आती हैं। तो हमें असल में ये ज़हन के अंदर चीज जो है ना ये खत्म करनी है। और ये कैसे खत्म होगी, ये चीजें जिसकी तरफ हम इंशाल्लाह जा रहे हैं। तो तरीका इस्तेमाल के अंदर भी बसा औकात जो है वो यानी एक और अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा और अंदाज में कर रहा है। तो ये हो सकता है। यहाँ इज्तिहाद कुछ उसूली बातें जिक्र की गई हैं, ये उसूल फिक़ह में इंशाल्लाह बातें आएंगी। इज्तिहाद का मसला, इज्तिहाद किसे कहते हैं, मुज्तहिद कौन होता है, मुज्तहिद की शुरूत क्या है, ये बतौर फायदा कि आप इसका मुताला करेंगे इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 95 से। ये जो इस्तिलाहात इसका मुताला करेंगे इंशाल्लाह, ये आगे उसूल फिक़ह में आखिरी बात इसकी है। उसूल फिक़ह जब पढ़ेंगे ना आप सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें इज्तिहाद की बात आखिर में तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें किन मसाइल में इज्तिहाद हो सकता है, किन में नहीं हो सकता, और कौन इज्तिहाद करेगा कौन नहीं कर सकता, ये सारी डिटेल और तफसील, मुज्तहिद की शुरूत और ये सारी चीजें इंशाल्लाह वहां पढ़ेंगे। लिहाजा इस वजह से यहाँ हम इसको छोड़ रहे हैं। तकलीद का मैंने उस दिन बात की, इन्होंने तकलीद की तारीफ जिक्र की है कि तकलीद ये कि किसी दूसरे की बात पर बिला दलील अमल करना, बिला दलील, और दलील ऐसी जो सही ना हो, आप ये कह सकते हैं बगैर किसी सही दलील के आप किसी की बात को हुज्जत मान लें। तो इन्होंने कई तारीफें जिक्र की हैं। और तकलीद का जो तकलीद को वाजिब कहते हैं जो, वो ये दलाइल देते हैं। वो कहते हैं कि जी तकलीद जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है। यहाँ इन्होंने तकलीद की मजम्मत में दलाइल दिए हैं, वो मैंने उस दिन जिक्र कर दिए थे। लेकिन यहाँ इन्होंने जिक्र किया है लियतफ़क्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून वगैरह वगैरह कई दलाइल दिए हैं। लेकिन ये दलाइल ऐसे हैं कि जिनकी आप समझ लें कि इस्तिदलाल ये नहीं बनता जो इससे अखज़ किया जाता है। अहले इल्म से पूछने का कहा गया, लेकिन अहले इल्म का ये तो नहीं कहा गया कि आप आंखें बंद कर अहले इल्म की बात को हुज्जत मान लो, ये तो नहीं कहा गया। लिहाजा मसला कैसे दरियाफ्त करें, उस दिन भी आप में से बाद तलबा ने सवाल किया था कि अगर हमारे पास इल्मी यानी हमारे पास सलाहियात नहीं है गौर व फिक्र करने की, मसाइल खुद अखज़ करने की, तो हम क्या करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप आलिम के पास जाएं, आप उससे मसला पूछें। अब मसला दो तरह का होगा, या तो मसला किताब सुन्नत के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद है। अगर किताब सुन्नत के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद है, आप उसकी दलील मांगे कि जी ये मसला कहाँ है, कुरान में है या हदीस में है। नंबर एक, वो आपको दलील दें। अगर दावा कर रहे हैं कि किताब सुन्नत में है तो दलील देनी चाहिए। नंबर दो, क्या मसला किताब सुन्नत में है या नहीं, अगर है तो ठीक है, दलील क्या है, कहाँ है। अगर नहीं है तो क्या आपका इज्तिहाद है या आपकी कोई दलील है किताब सुन्नत में से। अगर वो कहेंगे जी किताब सुन्नत में दलील तो नहीं, बस मेरा एक इज्तिहाद है, तो फिर उसको इत्तेहाद तक रहने दें, फिर उसकी बात को आप कुरान और सुन्नत तो ना बनाएं। देखें ना, यही बात है ना कि अगर तो मसला कुरान या हदीस के अंदर मौजूद है तो ठीक है जी, कुरान के अंदर या हदीस के अंदर, हदीस की तहकीक करना तो आजकल ऐप्स मौजूद हैं, उस पर हुक्म लगे हुए हैं बाकायदा, शेख अलबानी, कई उलमा के अहकामात, यानी एक मोटा तो अंदाजा हो जाता है ना कि हदीस सही है कि नहीं। बाकी ये है कि वो हदीस बात सही कह रहे हैं, बात सही भी एक अलग मसला है, लेकिन एक मोटा मोटा हुक्म तो लगा होता है ना। तो आप उससे दरियाफ्त करें। पहली बात तो ये कि फतवा अहले इल्म से लेना चाहिए। हर इमाम मस्जिद मुफ्ती नहीं होता, ये बात ज़हन में रहे। जैसे कि हमारी एक सोच है कि जो भी जमात करवाता है, जो भी कुरान पढ़ता है, हाफिज कारी, वो मुफ्ती भी होता है, आलिम भी होता है, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले अहले इल्म से फतवा लें, और अहले इल्म में से भी उनकी तरफ रुजू करें जिनके अंदर मसलकी तासुब नहीं, जिनके अंदर मसलकी तासुब नहीं। ये बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ऐसे लोग कि जो दूसरों के साथ हमेशा जंग लगाए रखते हैं और हमेशा जो है वो मुनाजरे पे उतरे रहते हैं, और हमेशा देखें ऐसे लोगों से जब आप बातचीत करेंगे ना, तो ऐसे लोग तो साफ जाहिर है कि हो सकता है आप मुतनफर हो जाए। लेकिन जो इतदाल की राह पर चल रहे हैं ना, तमाम मसाले के अंदर ऐसे उलमा मौजूद होते हैं कि जो इतदाल की राह पे चलते हैं और वो वाकई अहले इल्म समझे जाते हैं। आप उनकी तरफ रुजू करें। आप उसके बाद जब फतवा उससे पूछें तो आप कहें कि ये जो आपने बात की है अल्लाह उसके रसूल की है या आपने इज्तिहाद करके अपनी तरफ से जिक्र की। अगर वो कहें कि अल्लाह उसके रसूल की है तो हवाला मांगे कि भाई कहाँ है, कुरान में है या हदीस में, नंबर एक। और अगर कहें कि मेरी है तो ठीक है, आप उसकी राय ले लें। अगर आपको उसके अंदर कोई डाउट है या आपको कोई इश्काल है तो आप दूसरे आलिम से पूछ लें, तीसरे से पूछ लें, कोई हर्ज नहीं, अगर आपका नफ्स मुतमईन नहीं। और दूसरी बात यह कि उसको लेने के बाद आप उसको किताब सुन्नत का दर्जा ना दें, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मेरा इज्तिहाद है।
तो जब उसका इज्तिहाद है तो फिर किताब और सुन्नत तो नहीं। हमारी मुसीबत ये कि हम जो लोगों के इज्तिहादात होते हैं, जो उनके अपने जाती इस्तदलालात होते हैं, हम उनको भी किताब और सुन्नत का दर्जा दे देते हैं। तो ये असल में दुरुस्त नहीं। हाँ, किताब और सुन्नत के अंदर जब मसला वाज़ेह तौर पे आ गया है तो आ गया, लेकिन एक बंदा कह रहा नहीं इसका माना ये नहीं बल्कि इसका माना ये, भाई ये माना ये पहले भी किसी ने किया है जो तुम माना कर रहे हो। बहरहाल ये बड़ी अहम चीज है, इसकी तरफ आपने तवज्जो करनी। हमारे पास जो बुनियादी मसला है, जो उस दिन भी आपने सवाल किया था, वो ये था कि तारुज का हल क्या है। अब तारुज हो गया, पहली बात तो ये तारुज होता क्या है, और दूसरी बात ये कि इसका हल क्या है। देखिए हमारे पास दो इस्तिलाहात हैं, ये समझ लें। मैं यानी बुनियादी तौर पे ये किताब में जिक्र नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बतौर फायदे की जिक्र कर रहा हूं, और ये चीजें समझ लें। दो इस्तिलाहें हैं, एक है मुश्किलुल हदीस और एक है मुख्तलिफुल हदीस। मुश्किलुल हदीस और मुख्तलिफुल हदीस। मुश्किलुल हदीस जो है, इसका मतलब ये कि कोई हदीस बज़ाहिर, वैसे तो कुरान और हदीस में कोई भी तारुज नहीं, कोई भी आपस में टकराव नहीं, ये बात ज़हन में रहे। किसी कुरान की आयत या हदीस में सही हकीकी तारुज नहीं। सही रिवायत हो, सही कुरान की आयत हो, मतलब वो शाज रिवायत ना हो, शाज किरात ना हो, सही हो, किराते मुतवातिरा हो, और कुरान की हदीस सही हो, साबित हो, कभी नहीं हो सकता कि दोनों में टकराव। ये बात ज़हन में रखें, ना कुरान कुरान के खिलाफ है, ना कुरान हदीस के, ना हदीस हदीस के। मुख्तलिफुल हदीस का मतलब ये होता है कि दो हदीसें आपस में बज़ाहिर टकरा रही, उनका माना आपस में, एक में है कि करो, एक में है ना करो मसलन। और एक है मुश्किलुल हदीस। मुश्किलुल हदीस का मतलब ये कि हदीस किसी खारजी चीज से टकरा रही, बाहर। हदीस का अगर हदीस के साथ टकराव है तो इसको कहते हैं मुख्तलिफुल हदीस। और अगर हदीस का कुरान के साथ हो जाहिरी टकराव, या अकल के साथ हो, या किसी जो दुनियावी उलूम है, साइंस या इस तरह की चीजें, उनमें से किसी के साथ अगर तारुज है, इसको कहते हैं मुश्किलुल हदीस। मसलन जैसे अकल परस्त लोग कहते हैं जी फलां हदीस अकल नहीं मानती, मसलन फलां हदीस तो मेडिकल साइंस को रिजेक्ट करती है, मसलन दावा किया जाता है, ये इसको कहते हैं मुश्किलुल हदीस। यानी हदीस के अंदर कोई इश्काल है, उस इश्काल का ताल्लुक कुरान की किसी आयत के साथ भी हो सकता है, उस आयत का ताल्लुक, उस इश्काल का ताल्लुक किसी हदीस, दूसरी हदीस के साथ भी हो सकता है, किसी अकली दलील के साथ भी हो सकता है, किसी मुशाहिदे के साथ, तजुर्बे के साथ भी हो सकता है। तो ये मुश्किलुल हदीस है। और मुख्तलिफुल हदीस का मतलब ये है कि दो हदीस आपस में एक दूसरे के मुतारिज हैं, मुखालिफ हैं, बज़ाहिर होती हैं, हकीकत में नहीं होती। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, कोई ऐसी दो दलीलें लेकर आओ जो बज़ाहिर टकराती हो, मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। हर चीज का हल, उलमा ने इस पर बकायदा किताबें लिखी हैं। इमाम तहावी की शरह मुश्किल आसार है, शरह मानिल आसार है, और इस पर कई उलमा ने मुश्किल हदीस पर किताबें लिखी बकायदा। जिन अहादीस में बज़ाहिर तारुज है, उनको जमा करके उस तारुज का हल पेश किया। वो अहादीस अकल के साथ टकराती हैं बज़ाहिर, या साइंस के साथ, या जदीद उलूम के साथ, उसका उलमा ने हल पेश किया। तो इसमें बकायदा किताबें मौजूद हैं, अरबी में किताबें, इस पे सैकड़ों किताबें मौजूद हैं, एक दो की बात नहीं कर रहा, दर्जनों सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। हमने यहां सिर्फ उमूमी जानना है कि अगर बज़ाहिर दो दलीलों में, दो दलाइल में तारुज हो जाता है, एक इस दलील को ले रहे हैं, दूसरे इस दलील को ले रहे हैं, इस तारुज का हल क्या है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप तारुज की नोयत को देखें कि ये मुश्किलुल हदीस में से है या मुख्तलिफुल हदीस में से है। पहली बात तो ये है, अगर तो मुश्किलुल हदीस में से है, आप उन किताबों की तरफ रुजू करें जिन किताबों में उलमा ने बकायदा उन अहदीस का जवाब दिया है जिन पर मुखालिफीन एतराज करते हैं, या अकली कोई एतराज है, या मंतकी कोई एतराज है, या कोई और है। और अगर मुख्तलिफुल हदीस है तो वो भी ऐसी किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर उसका है। अच्छा चलिए खैर, तो देखिए दो दलीलों में हकीकी तारुज नहीं होता, बज़ाहिरी हमारे कम फहम होने की वजह से, हमारे फहम और हमारी जो इल्मी कैपेसिटी और लेवल है उसके कम होने की वजह से हमें लग रहा होता है कि वो हदीस मुतारिज है, जबकि एक मोतबर आलिम जो बड़ा होता है उसको वो तारुज नहीं लग रहा होता। समझ रहे हैं आप बात। तो एक बड़े आलिम और मुहद्दिस के नजदीक वो तारुज नहीं होता, वो बसा औकात हमें तारुज लग रहा होता है, क्योंकि हमारा इल्मी लेवल वो नहीं जो बड़े एक इमाम और मुहद्दिस का। आप भी जानते हैं, इस चीज को समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लिहाजा अब वो तारुज हमारे यहाँ, सबसे पहले ये समझे, हदीस को इल्जाम ना दें कि ये हदीस गलत है और ये हदीस के अंदर देखें तारुज है। हदीस को इल्जाम ना दें, कुरानी आयत को इल्जाम ना दें, इल्जाम अपनी अकल को दें। अपनी अकल पे सबसे पहले इतराज करें कि मुझे हो सकता है समझ ना आ रही हो। हमारे यहाँ मुसीबत ये है, जितने अकल परस्त लोग हैं वो अपनी अकल को हर चीज के सही और गलत होने का मेयार समझते, हालांकि अपनी अकल को इल्जाम नहीं देते कि मेरी अकल भी तो गलत हो सकती है, मेरी सोच भी तो यानी हाई लेवल की तो नहीं।
इंसानी अकल का एक दायराकार महदूद है ना, तो वो अपनी अकल को आरसी समझ लेते हैं कि मेरी अकल जिसको सही कहेगी वो सही है, जिसको गलत कहेगी वो गलत है। भाई आपकी अकल और इसकी अकल और इसकी अकल बराबर तो नहीं। जब इंसानों की अकलें और अकलमंद बराबर नहीं सारे औकाला, तो उनका इस्तेदलाल भी बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा सबसे पहले ये कहें कि हो सकता है ये हदीस मुझे समझ ना आ रही हो, तो क्यों ना हो कि मैं किसी बड़े आलिम से पूछ लूं। खुद ऑपरेशन करने की बजाय खुद उसका नाउजुबिल्ला ऑपरेशन ही मैं कहूंगा ना, जैसे आज बाज लोग टीवी चैनलों पे बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं अहादीस का नाउजुबिल्ला, तो खुद उसका ऑपरेशन करने की बजाय अपने से बड़े आलिम से पूछ लें कि सर जी ये हदीस है और इसके बारे में मुझे इश्काल है, इसका हल क्या है, मुझे बता दीजिए। या ऐसी किताबों की तरफ रुजू कर लें जिन किताबों के अंदर इन मुख्तलिफुल हदीस या मुश्किल हदीस की वजाहत की गई। आपको बात समझ, लेकिन ये तो कोई बुनियाद नहीं कि अगर आपको हदीस पे तारुज लग रहा है तो आप तारुज समझकर उसको छट छोड़ दें, उसको रद्द कर दें, आप उसको तर्क कर दें आप। तो ये कोई हल नहीं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी उलमा हमेशा आपस में लड़ते ही रहते हैं, इनके इख्तिलाफात ये छोड़ो, हम मस्जिद में नहीं जाते। ये कोई दलील है? अल्लाह के सामने कल ये उज़र पेश करोगे कि जी आपस में लड़ते रहते हैं, इनके इख्तिलाफात, हर मसले के अंदर इख्तिलाफ, हर मसले के अंदर इख्तिलाफ, लिहाजा चले हम जाते ही नहीं इस तरफ, हम ना दीन पढ़ते हैं ना मसाइल पढ़ते हैं, क्योंकि हर मसले के अंदर इख्तिलाफ है, लिहाजा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मस्जिद में जाते ही नहीं। ये कोई हुज्जत है? ये तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे किसी बंदे को आप कहो कि आए भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और वो क्या कि मेरे कपड़े ही साफ नहीं, हमेशा यही जवाब देता रहता है, मेरे कपड़े ही साफ नहीं, मेरे कपड़े ही साफ नहीं, मैं तो पाक ही नहीं। तो ये कोई हुज्जत नहीं है। लिहाजा हमें इसका हल ढूंढना होगा। सबसे पहले आप समझे कि हो सकता है मुझे ये समझ ना आ रही, हो सकता है ये तारुज हो ही ना, मुझे तारुज लग रहा है। हाँ, अगर वो जाहिरी तारुज है तो उन दोनों दलाइल को देखें क्या जमा हो सकते हैं। पहला स्टेप, पहले तो सेहत में हमने देखना है तारुज सही दलाइल में है या, यानी एक है ही मनगढ़ंत हदीस और एक सही हदीस है, यहां तो पहले ही उसको साइड पे कर देना। जो मनगढ़ंत हदीस है उसको तो पहले ही साइड पे कर दे, वो हमारा मौजू ही नहीं। एक आदमी मनगढ़ंत हदीस को उज्जत बना रहा है और एक सही हदीस को उज्जत बना रहा है, तो वो तो हमारा मौजू ही नहीं, उसको आप पहले साइड पे, ये तारुज है ही नहीं। तारुज होता है सही दलाइल में, दो सही हदीसें हैं या कुरान की आयत या हदीस है, कोई उनमें आपस में तारुज है। अच्छा, सबसे पहले बजाय इसके कि हम उनमें से एक को सही तरजीह दें और एक को पीछे कर दें, इससे बेहतर ये कि पहले जमा करने की कोशिश करें, क्योंकि जमा अफजल है बनिस्बत तरजीह देने के। तरजीह का माना एक को मुकद्दम करके उस पर अमल कर लें, दूसरी को छोड़ दें। तो जब दोनों को जमा करना मुमकिन हो तो जमा करना चाहिए, क्योंकि जमा करने के अंदर दोनों रिवायात पे अमल हो रहा होता है, जबकि तरजीह के अंदर एक पे अमल हो रहा था, दूसरी को आपने पीछे कर दिया है, उसकी थोड़ा कमजोर होने की वजह से या दलालत वाज़ेह ना होने की वजह से। लिहाजा पहला स्टेप जो है वो जमा तौफीक का है, ना कि तरजीह का। जमा करें की कोशिश करने की कोशिश करें। मसलन मैंने आपके सामने उस दिन इशारा किया था कि नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो बैतुल खला क़ज़ाए हाजत करने के बारे में मुख्तलिफ रिवायात है। कुछ ऐसी हदीस हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ जो है वो पुश्त और चेहरा करके क़ज़ाए हाजत करने से मना किया है। कुछ ऐसी रिवायात हैं कि जिनके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खुद देखा गया कि आपने अपने घर की छत पे बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करके और बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके आपने क़ज़ाए हाजत की मसलन। और कुछ ऐसी रिवायात हैं कि जिनके अंदर जो है वो मुतलकन मना किया गया। तो अब इन रिवायात को हम बजाय इसके कि कहें कि नहीं ये सही नहीं ये सही, हम देखें क्या इनमें जमा मुमकिन है। बाद उलमा ने कहा कि जिन हदीस के अंदर रोका गया है वो सहरा के अंदर मना है, यानी जहां कोई आबादी ना हो, दरमियान में कोई रुकावट ना हो, दीवार ना हो, लेकिन जहां आबादी है वहां आप जो है वो पुष्ट कर सकते हैं। मतलब एक जमा की सूरत निकाली है ना उलमा, जमा की सूरत एक निकाली है। तो जहां जमा मुमकिन हो वहां जमा करना चाहिए। इसी तरह मसलन नबी अलैहिस्सलाम से पेशाब, खड़े होकर पेशाब करने के बारे में दो तरह की रिवायात है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो तुम में से ये कहे तुम्हें कि अल्लाह के नबी खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी तस्दीक ना करो। अल्लाह के नबी हमेशा बैठ के पेशाब करते थे। जबकि हजरत मुगीरा बिन शोबा, कई और सहाबाई कराम से रिवायात मरवी हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सुबातति कौमिन फबाला काइमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम की रूढ़ी पर आए, गंद के ढेर पर, और अल्लाह के नबी ने आकर वहां खड़े होकर पेशाब किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पेशाब किया है खड़े होकर, साहबी ने बयान किया, एक नहीं कई साहबा ने बयान किया। जबकि हजरत आयशा फरमा रही है कि जो तुम्हें ये कहे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया है उसकी तस्दीक ना करो। अब बज़ाहिर ये तारुज है, दोनों रिवायात में बज़ाहिर तारुज है। अब इसका हल क्या है? इसका हल हम पहले जमा की कोशिश करेंगे। जमा क्या है? कौन आप में से बताएगा कि जमा क्या है?
शेख साहब इन्हीं। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी शेख साहब, आवाज आ रही? हाँ जी। दरमियानी सूरत। जी। यानी दोनों रिवायात में जमा कैसे करेंगे हम, कि एक हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब नहीं किया, और एक में है कि आपने किया है। सर मैं बताऊं। इसमें इसमें शेख साहब इस तरह से है कि अगर ये पहले उनको आप बताने खुली दें, हाँ। आप खुली जगह पे हैं कज़ाए हाजत के लिए, तो उस वक़्त आप इस नहीं कि वो आपकी पुष्ट जो है वो नहीं वो ना हो। वो चेहरा करने के बारे में है। यहाँ मसला मैं और सवाल कर रहा हूँ, यहाँ सवाल ये कर रहा हूँ कि खड़े होकर पेशाब करना या बैठ कर पेशाब करना। एक रिवायत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया, और बाज हदीस में आपने मना भी किया, और एक हदीस में कि आपने खड़े होकर पेशाब किया है। अब इसमें जमा कैसे मुमकिन है? आप बताइए मुन्ना आप। सर इसमें ऐसे मुमकिन है कि हसायशा की जो रवायत है वो नॉर्मली ठीक है, और ये कोई एक्सेप्शनल केस होगा, एक दफा कहीं ऐसे आप ससुर में किया होगा। हाँ, तो क्या ये तारुज है? ये तारुज नहीं है, लेकिन अब नहीं जी, सामने के सही पास तरफ जो में। बंदा पहली दफा सुनता है वो तो समझता है कि तारुज है, अब इल्म के एतबार से है ना। अब ये तारुज नहीं, कैसे तारुज नहीं? हजरत आयशा ने अपने घर के अंदर जो देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर रूटीन आपकी ये थी कि आप खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे, लेकिन जहां आपने खड़े होकर पेशाब किया है वहां मजबूरी थी। मजबूरी थी कि नीचे गंद था, और पीछे कौम थी सारी, और आगे दीवार थी। अगर आप बैठ के पेशाब करते तो सारा ऊपर आना था, और अगर आप जो है वो यानी इधर इधर मुंह करते, बैठ के करते थोड़ा पीछे हटके, तो कौन थी सारी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवार की तरफ मुंह करके जो है वो पेशाब किया खड़े होकर, क्योंकि वहां नीचे बैठने की जगह मुनासिब नहीं थी। तो लिहाजा अगर कोई मजबूरी की सूरत में खड़े होकर पेशाब कर लेता है, बास ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की सवारी से गिरने की वजह से आपकी टांग में चोट लगी हुई थी। अल्लाह के नबी की टांग जो है वो फ्रैक्चर यानी जख्मी थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ नहीं सकते थे, इस वजह से आपने खड़े होकर। बाद उलमा ने यह भी उजर पेश किया, बहरहाल उजर है ना, तो उजर की वजह से खड़े होकर कर सकते हैं। लिहाजा दोनों हदीस में तारुज नहीं। आपने उम्मत के लिए रुखसत पैदा करने के लिए कुछ काम किए, ताकि उम्मत जो है, हम कहते हैं उजर हो या ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत बयान करने के लिए किया है कि अगर कोई उजर हो तो इस रुखसत पे भी अमल कर सकते हैं। असल ये कि बैठकर करें। इसी तरह खड़े होकर खाने पीने का मसला है, खड़े होकर चलते फिरते खाने पीने का मसला है। बाज़ रिवायात के अंदर मुमानत है, बाज़ रिवायात के अंदर सहाबाई किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया खड़े होकर, और हम चलते फिरते खा पी लेते थे। अब यहां भी मसला है कि जहां मुनासिब ना हो बैठकर खाना पीना, वहां खड़े होकर खा पी ले, और उमूमन ये है कि बैठ के खाना पीना चाहिए, तो कोई तारुज नहीं। ये होता है तदबीक और जमा। अब अगर हम ये कह दें, एक रिवायत को ले लें दूसरी को छोड़ दें, तो ये मुनासिब नहीं। जहां मुमकिन हो जमा करना वहां जमा किया जाएगा, और जहां मुमकिन ना हो वहां, मसलन तरजीह का मसला, दूसरा तरीका तरजीह का है कि आप जो रिवायात ज्यादा मुकद्दम है, मतलब जो ज्यादा मुनासिब और सही खास हैं, उनको आप तरजीह दे दें आम पर, मसलन। या आप उसमें से एक कुव्वत के एतबार से जो ज्यादा सही है उसको आप मुकद्दम कर दें, और जो जिसके अंदर कलाम है उसको आप मुअख्खर कर दें। मसलन हदीस के अंदर आता है कि पेशाब के छींटों से बचो और पेशाब से बचो, उमूमी रिवायात हैं, उसके अंदर खास नहीं। तो दूसरी हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उरैना कबीले के लोगों को ऊंटों का पेशाब पीने का बतौर इलाज के आपने हुक्म दिया। सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, सही दर्जे की हदीस है, और ऑथेंटिक और मोतबर हदीस है। जबकि जिन हदीस के अंदर आता है कि पेशाब से बचो, पेशाब के छींटों से बचो, वो रिवायात आम है, उसके अंदर खास नहीं किया गया किसके पेशाब से बचना, उसमें अपने पेशाब से बचने का जिक्र है, उसमें किसी जानवरों के पेशाब का जिक्र नहीं, उमूमी पेशाब से बचने का जिक्र है। तो एक हदीस में उमूमी पेशाब से बचने का जिक्र है, और एक हदीस में खास कर दिया गया कि ऊंटों का पेशाब पी सकते हैं बतौर इलाज के। तो अब इसको हम कहेंगे कि उस हदीस का माना और है, इस हदीस का माना और है, ये तारुज ही नहीं। यहां तरजीह देंगे हम कहेंगे कि खास को तरजीह देंगे, लिहाजा ऊंटों के पेशाब को आम पेशाब से मुस्तस्ना कर लिया जाएगा, और इसी पर जो हलाल जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, मकबूलुल लहम, उनका गोबर और पेशाब का मसला है। इस हदीस, बाज़ उलमा ने इस हदीस से मसला अखज़ किया है कि जो हलाल जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, उनका गोबर और पेशाब जो है वो नजस नहीं है। यहां हम ये नहीं कहेंगे कि सबका पेशाब पिएंगे, बकरी का, गाय का, फिर हिंदू भी पीते हैं, सही करते हैं, नहीं, सिर्फ ऊंटों के साथ खास है, और वो भी बीमारी से इलाज के लिए। ये मसला इंशाल्लाह आगे आएगा। इस मसले को हम जब फिकी मसाइल पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह इस मसले को मैं डिटेल से दलाइल के साथ इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करूंगा, और इस पे हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह वहां। यहाँ हमारा ये फिलहाल मौजू नहीं, सिर्फ एक मिसाल देना मकसूद था। अच्छा, इसके बाद तरजीह जो होती है, मसलन जमा तो होगी तो मसला ही खत्म हो गया, लेकिन अगर तरजीह देनी है तो किसको हमने देनी है? इसमें तीन तरीके हैं।
सनद के एतबार से अगर बाज सनद के एतबार से देखते हैं, बाज मतन के एतबार से और बाज खारजी दलाइल। सनद के एतबार से क्या है कि जिसके रिवायत करने वाले ज्यादा हों और हाफजे के एतबार से ज्यादा मजबूत हों, उनकी रिवायत को मुकद्दम किया जाएगा जब जमा मुमकिन ना हो। जब जमा मुमकिन ना हो तब की बात कर रहे हैं। अगर जमा मुमकिन है तो फिर मसला ही नहीं। अगर जमा मुमकिन नहीं है तो फिर हम सनद के एतबार से देखेंगे, दो रिवायात हैं, बज़ाहिर उनका आपस में तारुज है, इनमें ज्यादा सही रिवायत कौन सी है। अब ज्यादा सही उसके दरजात हैं, उसके दरजात में क्या हदीस वो सही हैन के अंदर है, बुखारी मुस्लिम में, एक हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर है और एक हदीस सुनन नबी दाऊद दीगर किताबों में, तो साफ ज़ाहिर है कि सही बुखारी मुस्लिम के जो रावी हैं रिवायत करने वाले वो इंतहा दर्जे के हाफिज हैं। जबत के एतबार से, अदालत के एतबार से उनका मुकाम सबसे ऊपर है। इस वजह से हदीस के सेहत के दर्जात में सबसे पहला दर्जा उस रिवायत का है जो बुखारी मुस्लिम दोनों में हो, जो बुखारी मुस्लिम दोनों में, क्योंकि इस पर उम्मत का इत्तेफाक है। उम्मत ने इनकी सेहत पर, इनके सही होने पर इत्तेफाक किया है और एतमाद किया है इनके रावियों पर, बल्कि बाकायदा उलमा ने मेयार बनाया है सही बुखारी मुस्लिम के रावियों को। इमाम इब्ने हिब्बान मसलन, इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक हाकिम में कहते हैं सहीहुन अला शर्ति शेखैन, सहीहुन अला शर्तिल बुखारी, सहीहुन अला शर्ति मुस्लिम। हदीस सही है बुखारी मुस्लिम की शुरूत पर, हदीस सही है सिर्फ बुखारी की शुरूत पर, हदीस सही है सिर्फ मुस्लिम की शुरूत पर। लिहाजा इसके पेश नजर उलमा ने हदीस की सेहत के दर्जात बनाए। इसमें सबसे पहले देखा जाएगा उस रिवायत को रिवायत करने वाले रावियों की तादाद की कसरत। जिसको ज्यादा रावियों ने रिवायत किया और वो हाफजे के एतबार से, अदालत के एतबार से भी ज्यादा सही है, उनकी रिवायत को मुकद्दम करेंगे दूसरों की रिवायत पर। और अगर बराबर हैं दोनों और जमा भी मुमकिन नहीं, तरजीह भी मुमकिन नहीं, फिर तवक्कुफ इख्तियार करेंगे हम, फिर हम उसके बारे में खामोशी इख्तियार करेंगे ताकि हमें कोई ऐसी दलील मिल जाए जिसकी बुनियाद उनमें से एक को तरजीह दे। तो बहरहाल सनद के एतबार से कसीर रावियों वाली सनद को कम रावियों पे तरजीह दी जाएगी। हमने कहा कि इसके अंदर सहीहैन की रिवायत जो है उसको मुकद्दम किया जाएगा, फिर जो सिर्फ बुखारी में, फिर जो सिर्फ मुस्लिम में, फिर उसके बाद दीगर किताबों की तरफ मुंतकिल हुआ जाएगा। जिसकी सनद के रावी ज्यादा आदिल हो उसे तरजीह दी जाएगी, जिसके रावी दूसरी सनद के रावियों से ज्यादा सिका हो, सिका का मतलब भी वही है पहले वाला, अदालत और ज़ब्त दोनों चीजें, जिसके रावी उम्र में बड़े हो, यानी बड़े का माना इल्म के एतबार से, यानी आइम्मा हो सारे। मसलन एक रिवायत के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल है, इमाम अहमद के उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद भी इमाम है, वो भी इमाम है, बड़े बड़े आइम्मा जिन पर लोगों ने एतमाद किया। इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं, इमाम शाफी हैं, या लईथ बिन साद हैं, या इमाम जोहरी के शागिर्द, जो बड़े उलमा ने, जो बड़े बड़े मशाइख हैं, उनके शागिर्दों के दर्जे बनाए। मसलन इमाम जोहरी हैं तो इमाम जोहरी के शागिर्दों के तबकात बनाए। इमाम जोहरी के बहुत ज्यादा शागिर्द हैं, सैकड़ों में। अब उनके दर्जात बना दिए, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा मसलन। अब जो पहले दर्जे के लेवल के रावी हैं उनकी रिवायात को दूसरों की रिवायात पे तरजीह दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद की रिवायात को ज्यादा अच्छे तरीके से याद किया है और अदालत में भी कोई शक नहीं, दीनदारी में भी कोई शक नहीं। मसलन इमाम मालिक की अगर हम बात करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल की हम बात करते हैं मसलन, ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, वरना इसके अलावा और भी बहुत सारे रावी हैं जिनकी इमामत का लोगों ने इतराफ किया और अदालत का भी इतराफ किया और सकात का भी, उनके सिका होने का भी। तो ये उन्होंने चंद एक चीजें जिक्र की हैं, सही हैं या उनमें से किसी एक की हदीस को बाकी किताबों पे, शेखैन या उनमें से किसी एक की शर्त पर हो, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये बुखारी की शर्त पर है, ये मुस्लिम की शर्त पर है। अब इससे क्या मुराद है एक अलग मसला, ये हमारा मौजू नहीं है कि शेखैन की शुरूत से क्या मुराद। मुतवातिर हदीस को मशहूर पर, मशहूर को अजीज पर, अजीज को गरीब पर। तो मशहूर हदीस की हम बात कर रहे थे। मुतवातिर वो होती है कि जिसको बयान करने वाले रावियों की तादाद इतनी ज्यादा हो, कसीर तादाद में हो कि उनका झूठ पर मुत्तफिक हो जाना मुमकिन ना हो, महाल हो, और ये कसरत हर तबके के अंदर रहे, सहाबा के अंदर, ताबीन के अंदर, तबा ताबीन, हर तबके के अंदर जो है ये रावियों की तादाद कसीर तादाद में रहे। अब ये कितनी है इसमें इख्तिलाफ है, 10 हो, 12 हो, 15 हो, हर तबके में, यानी सहाबा भी 10 हो और ताबीन भी, तबा ताबीन भी, आगे हर तबके के अंदर। ये मुतवातिर जिसको रावियों की कसीर तादाद ने हर तबके में रिवायत किया, सहाबा के, तबा ताबीन, उनके आगे ताबीन, यानी हर एक के अंदर ये मुतवातर होती है। मशहूर का मतलब ये कि किसी तबके में कम अज कम 3 रावी हों, इससे ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन 3 कम अज कम होने चाहिए। सहाबा के अंदर, ताबीन के अंदर, तबा ताबीन, ये तबकात होते हैं ना हदीस के अंदर जो रिवायत करने वाले, हद्दसना फुलान अन फुलान अन फुलान अन फुलान, तीसरा ये तबकात। अजीज वो होती है कि जिसके अंदर 2 रावी कम अज कम किसी तबके में रह जाए, 2 से ज्यादा अगर बाज में है लेकिन कम अज कम 2 से कम नहीं होने चाहिए।
हर तबके में कम से कम 2। इसी तरह जो है वो गरीब यानी जिसमें हर तबके के अंदर एक हो, जैसे इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात वाली हदीस सही बुखारी की पहली हदीस, उसमें साहबी भी एक है हज़रत उमर बिन खत्ताब, उसके बाद नीचे ताबी भी, तबा ताबी भी, फिर उसके बाद नीचे तक सिलसिला पूरा एक, यानी एक एक हदीस एक एक रावी रिवायत कर रहा है। मसलन मुरसल साहबी को मुरसल ताबी पर, एक साहबी जो है वो कोई मसला ऐसा बयान कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम से जो उसने दीगर सहाबा से सुना है, या मतलब ये है कि उसमें सराहत नहीं कर रहा बल्कि ये कह रहा है उमिरना नोहीना, मसलन इस तरह का मसला, तो उसको हम ताबी के जो है वो मौक़िफ़ पर या उसकी मुरसल पर तरजीह देंगे। मतन के एतबार से भी तरजीह होती है बसा औक़ात, मसलन खास को आम पर। ये इंशाल्लाह कायदा उसूल फ़िक़्ह के अंदर आएगा कि कब खास को आम पर मुकद्दम करना है और कब नहीं करना, मुतलक को मुक़य्यद पर या मुक़य्यद को मुतलक पर। मसलन ऐसे आम को जो मखसूस नहीं उसे आम पर तरजीह देना जिस पे तखसीस की गई हो। मसलन हकीकत को मजाज पर, ये मसला हम पीछे पढ़ चुके हैं, हकीकत और मजाज क्या है, मैंने आपको इसकी मिसालें भी दी थी। हकीकत शरइया या उर्फिया या लुग़विया, यानी लुग़वी एतबार से हकीकी है या उर्फ के एतबार से या शरीयत के एतबार से, मतलब अलग अलग उसकी मिसालें। मजाज को मुश्तरक पर, सरी को मुहतमल पे। सरी का माना जिसके अंदर सराहत वाज़े तौर पे मौजूद है, और मुहतमल का माना है कि जिसके अंदर एक से ज़ायद मानी का इस्तेमाल मौजूद है तफसीरों का। मुफस्सर को मुजमल पर, मुजमल वो होता है जिसके अंदर इख्तिसार से कुछ चीज़ बयान कर दी और तफसील दूसरी जगह उसकी वजाहत आ गई। ये मतलब है कि ये इससे मुराद ये मुराद दूसरी जगह जिक्र कर दी जाए, कभी उसी के अंदर ही होती है। हुर्मत को इबाहत पर, एक नस के अंदर हुर्मत है एक के अंदर इबाहत है तो हुर्मत वाली नस को मुकद्दम किया जाएगा। मसलन वजूब और इस्तेहबाब को इबाहत पर, अगर एक नस में वाजिब है और एक नस में मुस्तहब है तो मुस्तहब को मुकद्दम करेंगे क्योंकि वजूब के लिए ऐसी दलील होनी चाहिए जो अथेंटिक हो। नस को जाहिर पर, यानी ये उसूली इस्तिलाहात हैं जिनको उसूल फ़िक़्ह में आप पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ एक ज़ाबिता जिक्र किया जा रहा है। बाकी इन इस्तिलाहात से क्या मुराद है, ये सारे असल में अल्फाज की कैफियत हैं जो आप जो है वो उसके अंदर उसूल फ़िक़्ह के अंदर अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह ये सारी तफसील के साथ पढ़ेंगे। मंतूक क्या होता है, मफ़हूम क्या होता है, ये हमारे साथ आ रहा है इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में जब हम तहारत के मसाइल पढ़ेंगे तो ये मंतूक और मफ़हूम की बात इंशाल्लाह आएगी, इससे क्या मुराद और इसकी मिसालें क्या हैं। मुस्बत को मनफी पर, एक साबी इस बात कर रहा है दूसरा जो है वो नफी कर रहा है तो इस बात करने वाले को मुकद्दम किया जाएगा। रफुल यदैन का मसला है, अब एक साहबी ने रफुल यदैन नहीं किया, ना उसने नफी की है और ना उसने मतलब रफुल यदैन नमाज पढ़ी लेकिन रफुल यदैन नहीं किया। दूसरे साहबी ने बकायदा बयान किया कि अल्लाह के नबी ने किया, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, पांचवें ने भी, छठे ने भी, 150 सहाबा ने रफुल यदैन के मसले को बयान किया, लेकिन एक साहबी ने नमाज पढ़ते हुए रफुल यदैन नहीं किया तो हम उसको ले लें और जिन्होंने बयान किया उसको छोड़ दें। तो ये कौन सा अदल इंसाफ है। यानी 100 से जायद सहाबाए किराम बयान कर रहे हैं कि किया है और एक साहबी कह रहे हैं कि नहीं किया, तो हम मुस्बत को मुकद्दम करेंगे और जिसने कहा है कि नहीं किया उसने भी नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, उसने नमाज पढ़ी और नहीं किया रफुल यदैन। अब हो सकता है कि रावी ने नकल ही ना किया, या हो सकता है कि रावी ने वो चीज जिक्र कर दी जिसकी जरूरत थी या जिसके बारे सवाल था और वो चीज छोड़ दी जिसके बारे सवाल नहीं था। बहुत सारी रिवायात ऐसी हैं, एक रिवायत के अंदर वजू के बाद तरीकों का जिक्र है, दूसरे के अंदर मुकम्मल है। तो अब हम क्या कहेंगे, जिसमें बाज का जिक्र है बाकी को हम इनकार कर देंगे, तो ये तरीका नहीं। मुस्बत को नफी करने वाले पे नाफी पर मुकद्दम किया जाएगा, मुतलक को मुकय्यद पर। इसके इंशाल्लाह कायदे ज़ाब्ते उसूल फ़िक़्ह के अंदर खारजी दलाइल क्या होते हैं। खारजी दलाइल में ये होता है तरजीह, यानी तारुज़ के वक्त हमने तरजीह कैसे कैसे देनी है। जिसे कोई दूसरी दलील कुव्वत पहुंचाती हो उस पर तरजीह दी जाएगी जिसे कोई दूसरी दलील मजबूत ना करती हो। एक हदीस की दूसरी हदीस भी तईद कर रही है लेकिन उस हदीस की दूसरी नहीं कर रही, या एक हदीस की कुरानी आयत भी तईद कर रही है दूसरी की नहीं कर रही। मसलन जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमेशगी की हो, जिस पर नहीं की हो, मतलब ये फर्क है। जिसे इजमा की मुआफ़क़त हासिल हो, जिसे क़ियास की मुआफ़क़त हासिल हो, यानी हदीस के साथ साथ इजमा भी उसकी तईद कर रहा है या क़ियास भी उसकी तईद कर रहा है। अहले मदीना का अमल, खुलफाए राशिदीन का अमल भी उसके मुआफ़िक हो, जिसके हुक्म की इल्लत भी बयान की गई हो कि ये इस वजह से है। इल्लत का माना वजह, कि हुक्म क्यों दिया गया है, इसकी वजह ये है। और एक ऐसी हदीस है जिसके अंदर वजह बयान नहीं की गई। इसी तरह नसख के अंदर, यानी नसख होता है एक पहले हुक्म को बाद वाले हुक्म से मनसूख कर देना। जैसे मसलन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सूरह कब्रिस्तान की जियारत के बारे में आपने पहले रोका था, कब्रिस्तान की जियारत ना किया करो, क्योंकि लोग अभी नए नए शिरक से इस्लाम में आए थे। तो जब तौहीद उनकी पुख्ता होगी, अकीदा पुख्ता हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। मैं तुम्हें कब्रिस्तान की जियारत से रोका करता था लेकिन अब तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कब्रिस्तान की जियारत किया करो क्योंकि इससे आखिरत की याद आती है। अब आपने इजाजत दे दी। अब
जिस औरत का शौहर फौत हो जाए, मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा, उसकी इद्दत पहले 1 साल थी, उसकी इद्दत पहले 1 साल थी, लेकिन उसके बाद अगली आयत के अंदर 1 साल से हुक्म मनसूख करके 4 महीने 10 दिन कर दी गई। अब ये पहला हुक्म मनसूख है, बाद वाला नासिख है। यानी जो मनसूख करने वाला बाद में हुक्म आया उसको नासिख कहेंगे, और जो पहले वाला उसको मनसूख कहेंगे। यानी शरीयत में किसी बाद वाले हुक्म के साथ पहले वाले हुक्म को खत्म कर देना या बदल देना, उसमें तखफीफ कर देना, ये नस्ख होता है। और ये भी उसूल फिका की बात है, इंशाल्लाह उसूल फिका में आप पढ़ेंगे। तवक्कुफ का माना यह है चौथा, कि अगर हमारे लिए जमा भी मुमकिन नहीं, तरजीह भी मुमकिन नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम जब दोनों का इल्म ना हो सके, ना नास्खो मनसूख का इल्म है, ना तरजीह मुमकिन है, और ना जो है वो जमा मुमकिन है, तो हम उसके बारे में सुकूत इख्तियार करेंगे, इल्ला कि हमें कोई करीना मिल जाए जिसकी वजह से हम दोनों में से किसी एक को तरजीह दे सकें या जमा कर सकें। वगरना हम कहेंगे वल्लाहु आलम, इस मसले का हमें नहीं इल्म, हम दूसरे की तरफ उसको रेफर कर देंगे। हमें नहीं पता कि भाई दोनों दलाइल कुव्वत के एतबार से भी बराबर हैं, जमा मुमकिन भी नहीं और उसके अंदर तरजीह भी मुमकिन नहीं, नासिख मनसूख का मसला भी मालूम नहीं हो रहा, लिहाजा हम उस पर सुकूत इख्तियार करेंगे, अमल नहीं करेंगे किसी एक पर दोनों में से, इल्ला कि हमें कोई इशारा या करीना मिल जाए तो हम उनमें से किसी एक को इख्तियार कर लेंगे। तो ये था मसला तारुज़ के असबाब और उनका हल क्या है जो हमने पढ़ा। हमने कहा कि तारुज़ के हल के अंदर 4 उसलूब और तरीके हैं। सबसे पहले जमा करने की कोशिश की जाएगी। पहले तो हमने कहा कि देखेंगे मुश्किल हदीस है या मुख्तलिफ हदीस है, उसके बाद हम देखेंगे जमा मुमकिन है, अगर जमा मुमकिन नहीं तो फिर तरजीह को देखेंगे। तरजीह में 3 तरीके हैं, सनद के एतबार से, मतन के एतबार से, या खारजी कराइन और जो इस्तदलालात हैं उसके एतबार से वजूहात। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर हम नासिक को देखेंगे, नासिक मनसूख को, क्या ये हुक्म पहले वाला जो मुतारिज है ये मनसूख तो नहीं हो चुका? अगर मनसूख हो चुका है तो फिर तारुज़ ही नहीं, और अगर नासिक मनसूख का पता भी ना चल रहा हो तो फिर हम तवक्कुफ इख्तियार करेंगे। ये चौथा तरीका है, तवक्कुफ इख्तियार करेंगे इल्ला कि हमारे लिए कोई रास्ता निकल आए। वल्लाहु ताला अलम व अहकम, व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।